अर्शद इकबाल साहब, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। नज़दीक क्या, अब तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, और ऐसे में आपका कल ही मैंने पोस्ट देखा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव है तो लोगों से चर्चा विमर्श, तो क्या लगा, क्या रुझान लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है 2024 में लोकसभा के समय? लोकसभा क्षेत्र किशनगंज की अवाम इस बार बड़ी चौंकाने वाला फैसला करने वाला है। पिछले कई दिनों से मैं किशनगंज जिला के अलग अलग ब्लॉक का दौरा कर रहा हूँ। कल मैंने कोचाधामन, बहादुरगंज और किशनगंज के कुछ एरिया का मैंने कल क्षेत्र भ्रमण किया। हर तबके का अलग अलग राय शुमारी हो रही है, अलग अलग राय है, अलग अलग तबके का। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी राय अलग है, नौजवान तबका का राय अलग है। अवाम का कहना है कि जो हमारे दुख दर्द में, जो हमारे तकलीफ़ में, हमारे खुशी में, हमारे गम में जो हमें हमेशा शामिल होता हो, हम ऐसे लीडर को चुनना चाहते हैं। किन्हीं का कहना है कि जो हमारे लिए हमेशा बेबाक अपनी आवाज़ को बुलंद करता हो विधानसभा में, विधानसभा में और लोकसभा में भी जाके हमारे हकूक़ की लड़ाई लड़ सके, हमें ऐसे लीडर चुनना है। बहुत सारी अवाम का ये कहना है कि जो शरीफ हो, ईमानदार हो, ऐसे लीडर को हमें चुनना है। तो अलग अलग राय शुमारी है, लेकिन इस बार जो लग रहा है कि बड़ी चौंकाने वाला फ़ैसला लेने जा रही है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की अवाम। तो अभी हम भी पूरा खुल के नहीं आपको बता पा रहे हैं, इसलिए मैं अभी पूरे हालत का आकलन, हालात का जायज़ा ले रहा हूँ, आंकड़ा ले रहा हूँ कि आखिर आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ पर्सनली, तो 2019 के चुनाव में आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी मेहनत किया था। 2019 में बहुत सभाएँ की। इस बार भी वही उम्मीद की जाएगी कि मजलिस के दामन को आप थामेंगे और बड़ी मजबूती से उनका चुनाव प्रचार में जाएंगे? हाँ, यकीनन 2019 नहीं, 2015 से ही मैंने MIM का दामन को मजबूती से पकड़ के रखा है। जब पार्टी 2015 में आई थी, उस वक़्त से लेकर के आज तक मैं पार्टी के साथ हूँ, खड़ा हूँ। यकीनन विधानसभा के बाद मेरी एक्टिविटी कम हुई है, ये सच्चाई है। इसमें मेरी गलती नहीं, हमारे पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं ये उनकी गलती है। आखिर अपने कार्यकर्ताओं से उनको कैसे काम लेना है, ये तो जिम्मेदारी उन लोगों की है। हम लोग तो सिपाही हैं, हमें जो आदेश होगा हम तो उस पर खरा उतरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बीच में हमारे पार्टी आला कमान का भी हमें वो आदेश नहीं मिला है, इसलिए अभी हम शांत बैठे हुए हैं और देखिए आगे क्या होता है। इंतज़ार में अभी हम बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ना कुछ फ़ैसला लेने वाले हैं। कोर कमेटी के जो लोग 2019 में सदस्य रह चुके थे, चाहे अर्शद इकबाल हो या इस तरह से और भी कई नाम हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। तमाम तो लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन पार्टी उन्हें नहीं ढूंढ रही है। मजलिस की अगर हम बात करें तो क्या मजलिस इस गुमान में है कि उनकी जीत सुनिश्चित है? अभी तक तो यही लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, और लेकिन शायद उन लोगों के अपने जगह में गुमान होना अच्छी बात है। ये तभी ना हम पुराने लोगों को नहीं ढूंढा जा रहा है, नहीं खोजा जा रहा है, जिन लोगों ने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत किए थे। एक वक्त था कि हम लोगों को पार्टी के नाम पे कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा था, हमें पर अछूत समझा जाता था। बीजेपी का बी टीम का जो एक ठप्पा जो हमारी पार्टी पे लगा हुआ आज भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में हालात बदल गई है, अब वो नहीं कह सकते हैं लोग। लेकिन उस वक्त से आज तक शायद अब हमारे आला कमान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अब बड़े बड़े लीडर आ चुके हैं, उनको हमारे सदर साहब को जिताने के लिए, तो हम जैसे लोगों की इसलिए खोज नहीं हो रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। बाकी हम लोग अभी हैं, गो में हैं, इंतज़ार में हैं कि किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, किशनगंज की कौन सारी ऐसी समस्या हैं, क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए 2024 के चुनाव के एक शिक्षित नौजवान के हैसियत से अगर अपनी बातों का आप रखें तो? देखिए, हमेशा हर अवाम चाहती है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट पे चुनाव होनी चाहिए, विकास के नाम पे चुनाव होनी चाहिए, तरक्यात के मौजू पे चुनाव होनी चाहिए। और आज भी किशनगंज के अवाम चाह रही है कि जो हमें हमारा इलाके की जो तरक्की करा सके, किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच को जो फ़ंड दिला सके, हमारे यहाँ की जो सड़कों की हालात बुरी है उनको सही कर सके, तालीम में जो पसमानदगी है उनको जो दूर सके, नई नई स्कीमें ला सके। इसी बुनियाद पे लोग वोट करना चाह रहे हैं। इसी पे लोग जो चाह रहे हैं कि हमारे जो हमेशा दुख दर्द में, खुशी में, गम में हमारे एक फ़ोन कॉल पे हमें कोई रिस्पॉन्स दे,
तो ऐसे नेताओं को लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उनके दीवाने हो रहे हैं। और यकीनन होना भी चाहिए। सियासत तो वही है ना, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है कि आप अवाम के साथ कितना खरा रहते हैं, अवाम के लिए कितने आप हमदर्द हैं। हर अवाम यही चाहती है कि जिसको मैं अपना कीमती वोट देता हूँ, मतदान जिसको मैं कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए भी हमेशा खड़े रहे। हमारे चाहे खुशियों में हो, चाहे हमारे गम में हो, दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, हमारे साथ खड़े होना चाहिए। अवाम अब ऐसे ही नेताओं को पसंद कर रही है।